कहते हैं कि प्यार अंधा होता है और शादी लोगों की आंखें खोल देती है, लेकिन अगर शादी किसी की आंखें बंद करके की गई हो तो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपिका और आप सभी का स्वागत करती हूं दीपिका स्फीयर बॉक्स में। जीवन चक्र से जुड़ी ही एक कहानी मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूं, जो एक सत्य घटना है। पीपल का पेड़। राहुल जाने कहाँ गया ये लड़का? अपनी माँ और बहन के साथ तभी क्यों नहीं मर गया? हे भगवान, ये लड़का तो अभी इसका बाप आकर मेरी जान खाएगा। सुनंदा बार बार राहुल को आवाजें दे रही थी। अपने पति को आते देख अपने ही सौतेले बच्चे को ढूंढने का नाटक करने लगी। तभी उसका पति आया और बोला, अरे सुनंदा, राहुल कहाँ है? सुनंदा ने कहा, मुझे नहीं पता, शाम से ही गायब है, सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिल रहा। धीरज ने गुस्से में कहा, क्या मतलब है कहीं नहीं मिल रहा? धीरज के जिगर का टुकड़ा था राहुल। तुमसे एक बच्चे का तो ख्याल रखा नहीं जाता और तुम्हें खुद के बच्चे चाहिए। और तुमने ही कहा था ना कि मैं राहुल को उसकी माँ से भी ज्यादा बढ़कर प्यार दूंगी। सुनंदा ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ तो मुझे मीरा बच्चा चाहिए जो मीरा खून हो, और मैंने तुमसे शादी की थी हमारे प्यार की खातिर, ना इस बच्चे की आया बनने के लिए। और तुम भूलना मत मैंने क्या क्या किया है तुम्हें पाने के लिए। धीरज ने अचानक तेज आवाज में कहा, बकवास बंद करो और ढूंढो मेरे राहुल को। तुम्हारा बेटा है, खुद ढूंढ लो। ये कहकर सुनंदा अंदर चली गई, लेकिन धीरज राहुल को ढूंढने गया। सारी जगह देख लिया पर उसे राहुल कहीं नहीं मिला। कहीं ये लड़का फिर वहीं तो नहीं? ये सोचता हुआ धीरज दौड़ता हुआ उस गांव से बाहर एक सबसे पुराने पीपल के पेड़ की तरफ गया, जहां राहुल उसी पीपल के पेड़ पर रात में झूला झूल रहा था। राहुल, राहुल, तुम फिर से आ गए इस मनहूस जगह पर। कितनी बार बोला है तुमसे यहाँ मत आया करो। क्या कर रहे थे यहाँ? राहुल जोर जोर से हंसने लगा और बोला, कुछ भी नहीं पापा, मैं तो बस माँ और दीदी से मिलने आया था। ये सुनकर धीरज डर जाता है और कहता है, कहाँ है तेरी माँ और दीदी? वो तो भगवान के पास गई बेटा। राहुल बोला, नहीं पापा, वो यही है। देखो, दीदी मुझे झूला झुला रही है और माँ लोरी सुना रही है। वो देखो। इतना सुनकर ही धीरज के पसीने छूटने लगे और वो कहता है, यहाँ तो कोई भी नहीं है बेटा, तू घर चल, तेरी नई माँ तेरी राह तक रही होगी। धीरज जैसे ही राहुल को गोद में उठाकर मुड़ा, उसे एक आवाज सुनाई दी, पापा, कहाँ ले जा रहे हो राहुल को? मुझे भी ले चलो ना, मुझे भी घर जाना है। धीरज वापस मुड़ा पर वहाँ कोई नहीं था। राहुल बोला, पापा, दीदी बुला रही है। इतने में झूला हिलने लगा और जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। राहुल को नीचे उतारकर धीरज ने झूला पकड़ा कि तभी राहुल की चीख निकली और राहुल गायब हो गया और इधर झूला टूटकर नीचे गिर गया। पल भर में पूरा हरा भरा पेड़ सूख गया और धीरज का गला भी। राहुल, कहाँ हो तुम? तभी उसे राहुल की आवाज सुनाई दी, पापा, मैं तो माँ के पास आ गया, अब आप भी आ जाओ, माँ आपको बहुत याद कर रही है। धीरज इतना सुनकर दौड़ने लगा पर उसके पैर झूले वाली रस्सी में जकड़ गए। वो पेड़ पर उल्टा टंग गया और तभी पेड़ की सूखी टहनियों ने धीरज के हाथ पैरों को चीर दिया और पेड़ की जड़ें जमीन से निकलकर उसके मुंह में घुस गईं और उसकी आंखें बाहर आ गईं। सारा खून जमीन पर फैल गया, लेकिन वो अभी भी जिंदा था और लंबी लंबी सांसें भर रहा था। तभी फिर एक आवाज आई, बहुत दर्द हो रहा है धीरज, ऐसे ही तुमने मुझे और मेरे बच्चे को सोते समय काटा था, है ना? उस डायन के साथ मिलकर। अब महसूस हुआ कितना दर्द हुआ होगा मेरे बच्चों को, कितना तड़पे होंगे वो। धीरज ने रोते हुए कहा, कंचन, मुझे माफ कर दो। कंचन, मैं तुम्हारा और मेरी बच्ची का गुनहगार हूँ, लेकिन मेरे बच्चे राहुल को खुश मत करना। कंचन की आत्मा ने फिर कहा,
धीरज, राहुल मर चुका है। तेरी बीवी ने मेरे बच्चे के लाखों टुकड़े किए और उसे भी इसी पेड़ के नीचे दफन कर दिया। ये कहते ही धीरज के शरीर के भी टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर गए और वो मिट्टी में समा गए। सुनंदा सुबह उठकर आई और धीरज को ढूंढने निकली और वहीं उसी पीपल के पेड़ के नीचे पहुंची और थककर झूले पर बैठ गई। ना तो सुगंधा कभी किसी को मिली और ना ही वो झूला कभी हिलना बंद हुआ। वो आज भी लगातार हिल रहा है।